श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सच कहा जाए तो ज्ञान या बौद्धिक प्रयास एक पथ है, कर्म भी एक पथ है, लेकिन भक्ति एक पथ नहीं है। भक्ति लक्ष्य है। महान दार्शनिक शंकराचार्य जी ने कहा है, एक भक्त क्या करेगा? दुर्जन की संगत छोड़नी होगी। दुर्जन कौन है? एक मनुष्य जिसका साथ अन्य लोगों के पतित होने का कारण है, उसे दुर्जन कहा जाता है। वह अच्छे से संपर्क में आकर अच्छा बन सकता है, लेकिन तुम उस बुरे आदमी के संपर्क में आए तो तुम एक बुरे आदमी बन जाओगे, क्योंकि उसके दुर्गुणों का ताप तुम्हारे गुणों से बहुत अधिक है। इसलिए दुर्जनों की संगति से बचना होगा। एक महान व्यक्ति, एक संत को बुरे आदमी की संगति को परित्याग करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके लिए वह बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वह आदमी बुरा है। इसलिए तुम्हें ऐसे मनुष्यों की संगति से बचना चाहिए जो तुम्हारे लिए दुर्जन है। शंकराचार्य जी ने का पहला निर्देश था, तुम उन व्यक्तियों के संसर्ग से दूर रहो, बचो जो दुर्जन है, जिनके पाप की गर्मी तुम्हारे पुण्य के ताप से ज्यादा है। तुम्हें साधु के संसर्ग का प्रयत्न करना चाहिए। साधु कौन है? एक मनुष्य जिसके साथ रहने से तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारे पुण्यों का मान बढ़ता है और जो तुम्हें आध्यात्मिक पथ पर आगे ले जाता है। तुम्हें हर समय साधु के संसर्ग का प्रयास करना चाहिए। तुम हमेशा पुण्य कार्य में व्यस्त रहो। पुण्य क्या है? आज से लगभग 3500 वर्ष पहले एक महान संत थे जिनका नाम महर्षि व्यास था। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। पुण्य की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास ने कहा, यदि तुम कुछ अच्छा करते हो तब तुम किसी भी स्थिति में स्वार्थहीन भाव से समाज सेवा करते हो, वहां तुम्हें कुछ प्रतिक्रम मिलता है। प्रत्येक कार्य का एक सम्मान और विपरीत प्रतिक्रम मिलता है, बशर्ते देश, काल और पात्र अपरिवर्तित रहे। यही नियम है। यदि तुम कुछ अच्छा करते हो तो स्वाभाविक रूप से वहां एक अच्छा प्रतिक्रम प्राप्त होगा। जब कहीं तुम किसी मनुष्य की सेवा करते हो और विशेष स्वार्थ रहित सेवा करते हो, तो उसके प्रतिक्रम स्वरूप तुम कुछ पाओगे। तुम चाहो या ना चाहो, उसका प्रतिक्रम प्राप्त होगा और प्रतिक्रम के फल को पुण्य कहा जाता है। यदि तुम कुछ बुरा किए, किसी को क्षति पहुंचाने या कर्म से किसी को गिराने की कोशिश करते हो, तो इस प्रतिक्रम को पाप कहा जाता है। तुम पुण्य कर्म में दिन रात व्यस्त रहो। अब कोई पूछ सकता है, दिन के समय पुण्य कर्म किया जा सकता है, लेकिन रात्रि में सोते समय पुण्य कर्म कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है कि पुण्य कर्म करते समय तुम्हें मानसिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति तुम्हें ध्यान और जप के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, यानी कि मानसिक जप से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए हर मनुष्य को बाहरी जगत और आंतरिक जगत के बीच संतुलन बनाकर ही चलना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम आध्यात्मिक साधना के पूर्व भक्ति, संगीत और कीर्तन के माध्यम से मन भक्तिमय वातावरण में सरोवर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मन ध्यान में अपने आप केंद्रित होने लगता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य शांति पाकर अपने लक्ष्य तक
बहुत शक्का है, बहुत